राम राम भाइयों, मैं हूं तुम्हारा मैनेजर मंच से वित्तकुंड का। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक प्यारी सी मीठी सी पुरानी सी गुजारिश है। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, जहां वित्त है वहां वित्तकुंड है। ओम वित्ताय नमः। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, मेरे बंधुओं, आज का फाइनेंशियल एजुकेशन वित्तीय शिक्षा का टॉपिक है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। भारत सरकार की योजना है, गारंटीड रिटर्न है, लघु बचत योजना है, रिस्क नहीं है। तो ऐसी ही अगर किसी योजना में आप निवेश करना चाहते हो तो ये भी एक अच्छा विकल्प है आपके लिए। कहाँ इसमें निवेश कर सकते हो? किसी पोस्ट ऑफिस में या किसी बैंक में। कौन कर सकता है? भारत का नागरिक हो, बालिग हो चाहे नाबालिग हो, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या NRI इसमें निवेश नहीं कर सकते। और अगर नाबालिग है, 10 साल से नीचे की उम्र है, तो उसके अभिभावक, उसके गार्डियन, उसके माता पिता ही उस माइनर के नाम पर इस योजना में निवेश कर सकते हैं। लेकिन माइनर अगर 10 साल से ऊपर उसकी एज है तो स्वयं भी इस योजना में निवेश कर सकता है और स्वयं भी इस योजना को ऑपरेट कर सकता है। कितना अमाउंट होना चाहिए जी? 1,000 रुपये कम से कम, और ज्यादा की कोई सीमा नहीं है। जितना चाहो आप उसमें निवेश कर सकते हो। 1,000 के बाद 100 रुपये के मल्टीपल में, 100 रुपये के गुणांक में, मतलब 1,000 के बाद 1100, 1200, 1300, 1,00,000 100 रुपये, 1,00,000 200 रुपये, 10,00,000 100 रुपये, 10,00,000 200 रुपये, इस तरह से। कितने साल के लिए जी? 5 साल के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हो। 5 साल के बाद अगर आपने मैच्योरिटी पर ये अमाउंट, ये धनराशि वापस नहीं ली तो और आगे 2 साल तक इस पे सेविंग का, बचत खाते का ब्याज के साथ आप इसको ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, 5 साल से पहले भी बिना मैच्योरिटी के भी आप इसमें धनराशि वापस ले सकते हो। लेकिन अगर वो निवेश से 1 साल के अंदर है तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। सिर्फ आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है वही आपको वापस मिलेगा। और 1 साल से 5 साल के अंदर अगर आप प्रीमैच्योर ले रहे हो धनराशि, तो आपको जो ब्याज मिलता है उसमें से कुछ कटौती करके जो है आपको आपके प्रिंसिपल के साथ ये पैसा दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ खुलता है? पोस्ट ऑफिस में या बैंकों में। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में जब हमें NSC लेने होते थे तो हम पोस्ट ऑफिस में जाते थे या बैंक की शाखाओं में जाते थे और वहाँ पे हम अमाउंट चूज करते थे कि जी 1,000 रुपये के हमें NSC चाहिए है, तो वो हमारे को सर्टिफिकेट के रूप में इसको देते थे, कागजी रूप में, फिजिकल रूप में। लेकिन अब वो बंद कर दिया गया है। आप अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मोड से, ई मोड से, डिजिटल मोड से ही हमारे को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो पुराना सर्टिफिकेट जो कागजी होता था, फिजिकल होता था, वो अब बंद हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इस पे रेट ऑफ रिटर्न वर्तमान में 6.80 है, जिसकी समीक्षा भारत सरकार समय टाइम टू टाइम जो है करती रहती है। वर्तमान में 6.80 है। इसमें जो हम प्रिंसिपल देते हैं वो 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक कैश टैक्स की छूट से बाहर होता है। लेकिन जो ब्याज इस पे हम अर्जित करते हैं उस पर टैक्स बनता है, वो टैक्स के दायरे से बाहर नहीं है। अब ऑनलाइन लेने के लिए हम जिस या बैंक या पोस्ट ऑफिस से ये सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाएंगे, इंटरनेट बैंकिंग से लॉगिन करेंगे और वहाँ इन्वेस्टमेंट प्लान में जाकर NSC चूज करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, कुछ अटैचमेंट है KYC वगैरह वो अटैच करेंगे और अपना अमाउंट चूज करके उतना ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन हम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको बैंक की या पोस्ट ऑफिस की शाखा से चाहिए है तो वहां जाके आवेदन पत्र के साथ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आपका मोबाइल नंबर आप देकर इसको
ले सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में वो आपको मिलेगा, फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये 3 तरह के अकाउंट इसमें खोले जाते हैं। एक सिंगल होल्डर एनएससी, एक टाइप ए होल्डर एनएससी, एक टाइप बी होल्डर एनएससी। सिंगल होल्डर का मतलब ये होता है, जैसे मैं अपने नाम पे खुलवाऊं, मैं बालिग हूं चाहे नाबालिग हूं। टाइप ए होल्डर का मतलब ये होता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने दोस्त के साथ, किसी के साथ भी खुलवाऊं, दोनों के नाम ये सर्टिफिकेट होगा और दोनों को ही मैच्योरिटी पे ये अमाउंट मिलेगा। और जो टाइप बी होल्डर होता है वो ज्वाइंटली ही होता है, लेकिन हम पहले से तय करेंगे कि हमारे में से ये पैसा मैच्योरिटी पर किसको मिलेगा, तो उसका नाम पहले से ही लिखना होता है, उसी को वो सर्टिफिकेट मिलेगा और उसी को मैच्योरिटी पर वो अमाउंट मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा इसमें 3 ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसको आगे जारी रखने, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी को भी हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन किस सूरत में? खाता धारक की मृत्यु हो जाए, ज्वाइंटली अकाउंट होल्डर है उसकी मृत्यु हो जाए, कोई कोर्ट का ऑर्डर हो, या हमने कहीं पे प्लेज रखा हो, प्लेज का मतलब गिरवी रखा हो, इसके अगेंस्ट जो है हम लोन भी ले सकते हैं। दोस्तों, जब हम एनएससी लेते हैं तो नॉमिनेशन का नाम जरूर लिखवाएं। नॉमिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो वो पैसा आगे किसको मिलेगा, तो उसका नाम लिखवाना बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों, और 5 साल के लिए इसमें निवेश किया जाता है, कम से कम 1000 रुपये, और ज्यादा से ज्यादा कोई सीमा नहीं हो सकती। भारत का कोई भी नागरिक इसको ले सकता है, चाहे वो बालिग हो चाहे वो नाबालिग हो। ठीक है दोस्तों, तो ये है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना। दोस्तों, आशा है ये योजना आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि वित्त कुंड बनाने का जो ये मकसद है उसमें हम सफल हों। दोस्तों, वित्त कुंड का मतलब ये होता है कि अपनी बोली, अपनी संस्कृति, अपना ज्ञान और अपना चैनल, वित्त कुंड। जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। दोस्तों, बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे जो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन देते होंगे, जो वित्तीय शिक्षा देते होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, हम उस लैंग्वेज को नहीं समझना चाहते होंगे, हमें उस लैंग्वेज में नहीं इंटरेस्ट आ रहा होगा, हम उतनी इंग्लिश अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे। तो ये अपनी बोली में बनाया गया चैनल है, और भारत में वित्तीय शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम देखा जाता है कि भारत में प्रॉपर तरीके से वित्तीय शिक्षा दी जा रही हो, और अपनी बोली में तो कहीं नहीं मिलेगी आपको। उसका एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है वित्त कुंड। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।